नाजमाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लीज क्या है, आपका पोर्शन का स्टेटस क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने, पोर्शन लेना चाहिए या नहीं, पोर्शन इलीगल है या लीगल है, और कौन से फ्लैट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, ये कंप्लीट वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वो लोग जो नाजमाबाद में प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बासित साहब, बहुत लोगों के ना बहुत अलग अलग कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, क्योंकि लोगों के पास मालूमात तो है नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, नाजमाबाद में प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? अच्छा देखें, नाजमाबाद के अंदर प्रॉपर्टी ये आप पे डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, फ्लैट ले रहे हैं, पोर्शन ले रहे हैं या जमीन का घर ले रहे हैं। अच्छा देखें, पोर्शन का ऐसा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल ओवर कराची के अंदर ग्राउंड+2 की अप्रूवल होती है। सही, ठीक है ना। सही। अच्छा, ग्राउंड+2 के अलावा जो भी पोर्शन यहाँ पे बनते हैं जी, पूरे कराची में, जी। मैं कमर्शियल को हटा के बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। कमर्शियल की बात नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ सही। जिसपे पोर्शन बनते हैं, वो ग्राउंड+2 के ऊपर होते वो इलीगल ही है। अच्छा, लेकिन उसकी जो सब लीज दी जाती है वो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही दी जाती है। ठीक हो गया। ठीक है ना। सही। हम कोई अपनी तरफ से उसकी सब लीज नहीं ले रहे होते, पहले हम हुकूमत से अप्रूवल लेते हैं, उसी के बाद पोर्शन बनता है। जी, हुकूमत हमें एसबीसीए हमें उसकी अप्रूवल देती है, एसबीसीए की तरफ से अप्रूवल आती है तो फिर हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। अच्छा, यानी कि हम पोर्शन खरीद सकते हैं नाजमाबाद में? पोर्शन तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी आएगा वो गिरा देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अगर ऐसा हो तो भाई पूरा नाजमाबाद ही ग्राउंड+4 और 5 पे खड़ा हुआ है। यही तो बात ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर पूरा नाजमाबाद ही गिर जाएगा। ठीक हो गया। खाली आपका अकेले का एक फ्लैट जो आपने परचेज किया है सही, 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे, वो नहीं गिरेगा। अगर ऐसा कोई एक्शन होगा तो फिर पूरा नाजमाबाद गिरेगा। सही, क्योंकि सभी ज्यादातर ग्राउंड+4 है या तो 5 है। 4 या 5 है। ठीक हो गया। अच्छा, जमीन का घर लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है? देखिए, जमीन के घर का मसला ये है कि इसकी प्रॉपर फाइल होती है। जो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, लीज हुई हुई है इसकी, एक्सटेंड ऑफ लीज का पेपर है। ठीक है ना। फिर अपना जमीन का घर लिया है। सही, ऐसी बात है, जो अगर आप फर्स्ट ओनर है तो आपके नाम पे ही होगा। हाँ, जो मेन पेज है उसका। सही है। अगर आपने किसी से लिया है तो उसका भी पेपर होगा और आपका भी पेपर होगा। सही, ये भी होगा। सही। एक्सटेंशन ऑफ लीज का पेपर होगा। अच्छा, ठीक है ना। ये मेन उसके पेपर है। नक्शा होगा उसका। ठीक हो गया, जमीन हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पब्लिक को लीज का मतलब नहीं पता। मैं फ्लैट की भी वीडियो बनाती हूँ ना, मैंने 4थी मंजिल के कल एक फ्लैट की वीडियो बनाई है, तो उसमें भी मेरे पास कमेंट्स में आए हुए, भाई ये फ्लैट लीज है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मसले ऐसे हैं कि लीज जो होती है ना वो होती है जमीन की। अच्छा, सही। फ्लैट लीज नहीं होता, जो मेन जमीन होती है वो लीज। अब अगर आप देखें, फ्लैट के अंदर भी दो चीजें होती है। हाँ। एक फ्लैट होता है, एक पोर्शन होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे लोगों को ये भी बड़ा इशू है कि फ्लैट क्या होता है और पोर्शन क्या होता है। फ्लैट उसे बोलते हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर होता है। अच्छा, ठीक हो गया। सही है ना। सही। और पोर्शन वो कहलाता है जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड+3, 4 के जो नॉर्मल बन रहे हैं, हाँ। उसमें जो होता है वो पोर्शन कहलाता है। सही। और फ्लैट जो होता है वो कमर्शियल बिल्डिंग का जो घर होता है उसको फ्लैट कहते हैं। उसको फ्लैट कहते हैं। सही हो गया। ठीक है ना। अच्छा, फ्लैट के अंदर सेल डीड होती है प्रॉपर। सही है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। सही। बिल्डर देता है आपको। सही। उसके भी आप पे आपको लोन भी इशू हो जाता है। अच्छा, उसकी भी आप पे, फ्लैट भी कमर्शियल पे सही लोन आपका इशू हो जाता है। सही। क्यों? क्योंकि बैंक आपकी कमर्शियल के डॉक्यूमेंट्स को तो मानता है। सही, ठीक हो गया। रेजिडेंशियल के जो अब आ जाते हैं हम रेजिडेंशियल के ऊपर, जो ये पोर्शन होता है। हाँ। अच्छा, पोर्शन के अंदर हमारे पास लीज नहीं होती। अच्छा, पोर्शन के अंदर जो लीज होती है वो बिल्डर के नाम पे होती है। प्लॉट, जिस बंदे ने वो जमीन खरीदी होती है, वो कोई भी हो, प्लॉट की। ठीक हो गया। उसके ऊपर अब वो एक फ्लोर के ऊपर 2 बनाए, 3 बनाए या 4 बनाए, वो उसकी अपनी मर्जी वो है। आपको देगा सब लीज। सही, यानी कि इस तरह हम आसान उर्दू में अपनी पब्लिक को समझाएं, जैसे आपके पास इजाजत है कि जमीन आपकी है, आपके पास इजाजत है, आप उस पर घर बना रहे हैं, और अगर मैं आपसे घर खरीद रही हूँ तो आप अपनी तरफ से एक इजाजतनामा गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप, और आपके बिहाफ पर मुझे वो इजाजतनामा मिलेगा कि भाई ये फ्लैट मैं खरीद रही हूँ। जी। अच्छा, सब लीज भी जो हमें इशू होती है वो भी हमें डीसी ऑफिस से इशू होती है। अच्छा। रजिस्ट्रार ऑफिस से। सही। बाकायदा उसके हमारी पिक्चर्स होती हैं, बायोमेट्रिक होता है, सब कुछ होता है प्रॉपर हमारे। तो लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि भाई नहीं ये आप खरीद लें, ये इलीगल है और ये गिरा देंगे और ये तोड़ देंगे? ऐसा हो तो भाई पूरा आप समझे, मैं नाजमाबाद की बात नहीं कर रहा। सही। दूसरे एरियाज के अंदर भी आप लालूखेत चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, और
आप सेंट्रल से हट भी जाए, टावर से लेकर सुरजानी तक हर जगह एक ही सीन मुझे तो नजर आ रहा आप है। सेंट्रल से हट जाए, सही। आप पूरा आप कराची ऑल ओवर आप पकड़ लें तो उसके अंदर यही है कि रेजिडेंशियल के ऊपर अलाउ तो आपको ग्राउंड प्लस 1 या 2 का है सही गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ठीक। बने हुए चौथे 4-4-5-5 हैं। सही अगर सही ऐसा होगा तो फिर पूरा कराची गिर जाएगा। सही। बस बात सारा समझने की है, ये छोटी छोटी बातें असल में हमारे लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया बासित साहब इतनी इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि राजाबाद में प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत लोग डरने लगे इस एक छोटी सी खबर के बाद कि पोर्शन इनलीगल है, डॉक्यूमेंट्स में मसला होता है, ये होता है वो होता है। आपको पता है जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी पब्लिक के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द राब्ता करेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।